अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बस मैंने सोचा कि आज मैं आपको यहाँ पे ज़रा वेदर का भी दिखाऊं कि यहाँ पे आज सुबह से स्नो फॉलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और स्टॉर्म, एक लिहाज से स्टॉर्म की सिचुएशन है। तो मैंने कहा चले आप परदेसियों की ज़िंदगी भी देखें, हम परदेसियों की, और मैं आपसे जो है वो एक रिसर्च भी शेयर करूँगी आज मुख्तसरन। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगी मूला नक्षत्र की। नाज़रीन, जो मूला नक्षत्र है इसकी जो फॉर्मेशन है वो सेजिटेरियस साइन के अंदर होती है। ये पूरे का पूरा जो नक्षत्र है ये सेजिटेरियस में फॉल करता है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो केतु के नक्षत्र हैं वो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं। अब केतु के जितने भी नक्षत्र हैं उनके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे नॉट्स लगते हैं, ठीक है, और जहाँ पे जो है बहुत इंटेंस किस्म की एनर्जी होती है। सेम इसी तरह जो है वो मूला नक्षत्र में भी है। यानी मूला जो है अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो इसने गंडाठा पर अभी अपना फोकस रखा हुआ है। 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री और 48 मिनट तक जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो गंडाठा पॉइंट्स के ऊपर होती है। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएगा, ठीक है, जो भी प्लैनेट यहाँ पर आएगा इन डिग्रीज में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा सफरिंग को फेस करेगा। ठीक है। अब नाज़रीन, मैंने जो आज सब्जेक्ट चुना था वैसे तो मेरा मून के बारे में था कि मून इन मूला नक्षत्र, क्योंकि अगर मून जो है वो मूला नक्षत्र में होगा तो पहली जो दशा है, जो पहला लाइफ पीरियड होगा उस नेटिव की ज़िंदगी का, वो केतु का होगा। एक बात याद रखिएगा, ये बात पहले भी मैंने आपको बताई हुई है कि जो पहली दशा होती है ना ज़िंदगी की, जिसमें बर्थ होती है, बेसिकली वो आपका लाइफ पाथ मुतय्यन कर देती है कि आपकी ज़िंदगी की जो आइंदा आपका पाथ है वो किस तरह से आपने इसके ऊपर चलना है। अब चूँकि ये केतु का नक्षत्र है और इन लोगों की ज़िंदगी का पहला पीरियड जो है वो केतु से कनेक्टेड होगा, तो हो सकता है कि ऐसे नेटिव्स के अंदर जो है इनको अपने बचपन में या अपनी नौ उम्री में रिजेक्शन मिले, सोसाइटी की तरफ से मिले, घर वालों की तरफ से मिले, या ये बहुत सेंसिटिव हो। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव होने के साथ ये लोग जो हैं वो इमोशनली भी जो हैं वो कनेक्ट ना हो पाए लोगों के साथ, क्योंकि इनका जो मन है वो केतु के साथ जो है वो जुड़ गया है। इस तरह से इन लोगों के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की बहुत सलाहियत होगी। दे कैन बी ग्रेट रिसर्चर्स, क्योंकि केतु ने जो है वो इनका रास्ता मुतय्यन कर दिया है। दे कैन बी सोशल आइसोलेटेड, ठीक है, सोशली आइसोलेटेड लोग ये हो सकते हैं अगर मून जो है वो मूला नक्षत्र में होगा या केतु के नक्षत्र में होगा। नाज़रीन, मूला के साथ ये इशू है कि मूला के साथ बहुत डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट इसके साथ एक ऐसी एनर्जी है जो कि डेथ और डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है। तो समटाइम्स जो है ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने हाथों से चीज़ों को जो है वो स्पॉइल कर देते हैं, अपने हाथों से ही अपने आप को जो है वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए इनके इनके लिए जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस नक्षत्र के साथ यहाँ पे डेथ और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, वहाँ पे 10 किस्म की फेमिनिस्टिक एनर्जी है इस नक्षत्र के साथ, जिनको कि मदर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, और इसको महाविद्या भी कहा जाता है। इसमें जो है वो नाज़रीन ट्रूथ की तलाश आ जाती है, सच की तलाश भी आ जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन भी इसके अंदर जो है वो इसमें आ जाती है, इसके अंदर टाइम की कॉल की एनर्जी भी आ जाती है, इसके अंदर ब्यूटी की एनर्जी भी आ जाती है, और इसके अंदर जो है वो तांत्रिक इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। यानी कि आप ये समझें कि ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एनर्जी का नक्षत्र है। अब इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है धर्म की राशि में, जिसको कि जुपिटर रूल कर रहा है, लेकिन है साथ केतु की एनर्जी। क्योंकि ये नक्षत्र जो है ये मूल धारा के साथ कनेक्टेड है, रूट्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो इन लोगों में अपनी रूट्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी होती है, और ये लोग जो है वो अपनी रूट्स के लिए लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, जो है उसके आगे जो है वो अट जाते हैं। अब रूट्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। नाज़रीन, केतु के जो नक्षत्र हैं और स्पेसिफिकली मूला में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी देखा जा सकता है, जैसे कि जिसे हम मजहबी बुनियाद परस्ती कहते हैं, क्योंकि वो रूट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है,
तो इस नक्षत्र की वैसे तो जो फॉर्मेशन है वो धर्मा की राशि में, लेकिन इसकी खुद की जो मोटिवेशन है वो कामा है, ठीक है। तो अगर मून जो है वो इस नक्षत्र में आएगा तो ऐसे नेटिव्स के अंदर कामा भी बहुत स्ट्रांग होगा, पैशन बहुत स्ट्रांग होगा, इनका फिज़िकल पैशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो हैं अपने आप के अंदर यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएं, ठीक है। इसके लिए वो कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ताकि जो उनके अंदर एक जो डिप्रेसिव स्टेट है ना, उनकी जो एक इंटेंसिटी है वो उससे निकल सके। क्योंकि इसके साथ वाटा का दोष लगता है, क्योंकि इस नक्षत्र के साथ वट की एनर्जी है, तो भी वट भी एक बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे नर्वस डिसऑर्डर्स भी जो है वो सामने जो है वो आ सकते हैं और देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, जो इसका पॉइंट था ना जो इस नक्षत्र का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गंडांठा पॉइंट्स आते हैं शुरू की बिगनिंग में, तो वहाँ पे लाइफ बहुत इंटेंस हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स इंसान कोशिश करता है, उसको फ्रूट्स नहीं मिलते और वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं। प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट्स जो हैं वो उन डिग्रीज़ के ऊपर आते हैं। तो ये नाज़रीन मेरी एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की मुख्तसरन, क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खड़ी हो सकती। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।